जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा शुरू से शिक्षा पर जोर दिया गया है। पहले विद्यालयों व शिक्षकों की संख्या कम थी और पढ़ाई भी कम होती थी, इसलिए बड़ी संख्या में नए विद्यालय खोले गए हैं और उनकी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया है तथा स्थानीय निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिससे बिहार का शिक्षक छात्र का अनुपात राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंच गया है। राज्य में स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित शिक्षकों को परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत लिए गए निर्णय के अनुरूप हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, 1000 से अधिक मरीज आते हैं। पहले केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। इसके अतिरिक्त 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिसके उपरांत इनकी कुल संख्या 26 हो जाएगी। इनमें से 8 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में केंद्र सरकार का सहयोग मिला है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेजेस को 2500 बेड का किया जा रहा है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण से इसकी शुरुआत की गई है। वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में पुलिस में महिलाओं की संख्या 30,000 से अधिक है और इस प्रकार पुलिस में उनकी भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिसे जीविका का नाम दिया गया है। बिहार में जीविका के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10,61,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इनसे 1,31,00,000 से अधिक जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं गरीब परिवारों से आती हैं। अभी तक जीविका का काम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा था, परंतु अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन तेजी से किया जा रहा है। अब तक शहरी क्षेत्रों में 26,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है तथा इनसे
3,20,000 जीविका दीदियां जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा शुरू से शिक्षा पर जोर दिया गया है। पहले विद्यालयों व शिक्षकों की संख्या कम थी और पढ़ाई भी कम होती थी, इसलिए बड़ी संख्या में नए विद्यालय खोले गए हैं और उनकी आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया है। 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी एवं 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इसके तहत अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 10 लाख के विरुद्ध 24 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। नौकरियों के लिए शेष पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है और इस वर्ष तक 10 लाख के बजाय 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। रोजगार देने का काम लगातार जारी है और इस वर्ष में 34 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। सरकार के 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है और इनमें से कई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। साथ ही स्वच्छ गांव समृद्ध गांव अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 4,58,609 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। कई वार्डों में ये काम पूरा हो गया है और इस वर्ष तक शेष सभी वार्डों में इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत टेलीमेडिसिन योजना शुरू की गई है, जिसमें लोग घर से ही डॉक्टर से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। बाल हृदय योजना के तहत 2021 से हृदय में छेद से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है और इसके तहत अब तक 1,711 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें कृषि प्रक्षेत्र के समग्र विकास हेतु लगभग 1,62,268 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार में उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और नए नए उद्योग लग रहे हैं। राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक निवेश के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।